आज बॉम्बे हाई कोर्ट से अतीक लोखंडवाले के फर्जंद की एंटीसिपेटरी जामीन मंजूर हुई, जो शहरियान के लिए खुशी की बात है और महरूसीन के लिए भी एक खुशी की बात है। मेरी रेगुलर बेल सेशन कोर्ट में होने के बाद शहर के लोगों को ये उम्मीद थी कि अब रेगुलर बेल में कोई तकलीफ़ नहीं आएंगी, मगर उसके बावजूद भी कल जब 3 लोगों की बेल रिजेक्ट हुई तो हम खुद भी फ़िक्रमंद हो गए थे। और पहले से ही जनता दल जो है जुडिशियरी सिस्टम, एक सिस्टम है जुडिशियरी का, एक कानून है, उसमें अच्छे वकीला और सही मालूमात लेके सही सिमत में काम करने की ज़रूरत होती है। और उस सही सिमत में मेरी बेल रखने से पहले ही शान हिंद और अजीम खान साहब और उनके 102 चैम्बर के वकीला एक सही सिमत में काम कर रहे थे और उसका रिज़ल्ट जो है शहर के सामने है। हम जो है अजीम खान, फारूक मेमन, खलील अंसारी, एडवोकेट तौसीफ़, इन लोगों से कानूनी मालूमात लेकर एक लाइन पे काम कर रहे थे। और जब कल 3 लोगों की बेल रिजेक्ट हुई तो इस वक्त ये लगा कि अब हाई कोर्ट से किसी न किसी की बेल मंजूर करा के लाना ज़रूरी है ताकि सभी महरूसीन को राहत मिले। और अल्लाह करम ऐसा हुआ कि आज ही अतीक लोखंडवाले के फर्जंद की एंटीसिपेटरी बेल मंजूर हो गई, जिसका मेरी समझ से दूसरे महरूसीन को भी मालेगांव शहर में ही फ़ायदा होगा। और दूसरा, एक रेगुलर बेल भी ऑलरेडी रखी हुई है, उसका भी फ़ायदा कहीं ना कहीं होगा। मैं खुद जेल में रहा 3 महीना, वहाँ पर जो लोग हैं वो किस तकलीफ़ में हैं ये मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता। हम लोग खुद ये कोशिश कर रहे हैं कि यार रमज़ान से पहले तक सभी लोग रिहा हो जाएं ताकि रमज़ान महीना उनका शहर में अपनी फैमिली के साथ रहे। आज हम चाहते तो मेरी बेल होने के बाद मैं गांधी मार्च का ऐलान भी किया और पुलिस सिस्टम और सरकारी पार्टियों से जो जुल्म मालेगांव शहर में कर रही है उसके बावजूद भी जुडिशियरी पे हमको पूरा भरोसा है, कानून पे हमको पूरा भरोसा है। हमको मालूम है सरकार में कितनी भी बड़ी पार्टियां हो, कितना भी दबाव पुलिस पर कर ले, मगर हमेशा जीत कानून की होती है और इंशाअल्लाह अभी भी जीत कानून की ही हो रही है। ना ही सरकार की लाठी का कोई असर कानून के आगे रहेगा, ना ही पुलिस का जिस तरह का रवैया है उसका कोई असर बाकी बचेगा। जब लोग रिहा हो जाएंगे तो आवाम की अदालत में इसका फ़ैसला हर हाल में होगा। जब कानून की अदालत में जीतेंगे तो आवाम की अदालत में हम जाएंगे और उस वक्त आवाम की अदालत में भी इसका फ़ैसला होगा कि जो सियासी पार्टियां सरकार में बैठी हुई मालेगांव शहर को बदनाम कर रही हैं, अमरावती, नांदेड़, यहाँ मालेगांव से ज़्यादा तशद्दुद हुआ। मालेगांव को फसाद का नाम देना भी मैं गलत मानता हूँ। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लोगों की तरफ से फतराव हुआ, उसके बावजूद जो लोग जेल में हैं वो सबके सब बेगुनाह हैं। वो मैं खुद जेल में रहा, उसमें तो एक लड़का ऐसा है कि जिस वक्त से वो जेल में है उस वक्त से वो पागल खाने में एडमिट है। ऐसा जुल्म इस शहर की तारीख में कभी नहीं हुआ जो आज सरकार में बैठी हुई पार्टियां कर रही हैं कि उसको 4 महीने से सिर्फ पागल खाने में रखा गया है। उसके घर के फैमिली के लोग जब मुलाकात के लिए आते हैं तो उसको पकड़ कर ले जाने की भी कोशिश की जाती थी, तो मुलाकात के लिए नहीं जाता था। मैं निकलते वक्त भी CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर को एक लेटर देकर आया हूँ कि ये बंदा जब से जेल में है तो ये पागल खाने में है, इसकी रिपोर्ट दो। वो उसका जवाब भी देंगे, मगर आज हमारी अव्वलियत ये है कि पहले महरूसीन को निकाल लिया जाए, उसके बाद जो जुल्म सितम हम पर हुए हैं उसका बदला मालेगांव शहर की आवाम लेंगी। और हाई कोर्ट के जो भी फैसले हैं, यहाँ रेगुलर बेल के जो भी फैसले हैं, ये सब जल्द से जल्द होंगे। मुझे अब्दुल अजीम खान, फारूक मेमन, खलील अंसारी, एडवोकेट तौसीफ़ और उनकी जो पूरी टीम है उन पे पूरा भरोसा है। मिर्ज़ा वकील साहब, इन पे पूरा भरोसा है कि ये जुडिशियरी सिस्टम को समझकर काम कर रहे हैं और इस सिस्टम को समझकर जो काम कर रहा है उस वजह से राहत सभी महरूसीन को मिलेंगी। और इनकी भी कोशिश यही है, ये महरूसीन के घर वाले ना समझेंगे कि मेरी एक बेल हो गई, किसी और की हाई कोर्ट में हो गई। इन सब का फ़ायदा सभी लोगों को मिलेगा, ये हमारे वकीला अच्छी से समझ रहे हैं। मगर भीड़ और गर्दी वो वकीला करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि फ़र्दन कुछ लोगों की बेल हो और उसके सहारे सभी लोगों को उसका फ़ायदा दिया जाए। मैं सभी वकीला का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने
हमारे फारूक मेमन और खलील वकील ने वीसी जब हुई जेल के अंदर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उस वक्त भी इन्होंने जितने 60 लोग थे कैदी जो बहुत फ़िक्रमंद थे चार्जशीट के वक्त, बहुत फ़िक्रमंद, बहुत टेंशन में, इन्होंने कहीं ना कहीं हमारी उस वक्त भी हिम्मत बढ़ाई और हम आगे भी चाहते हैं कि वो इसी तरह हमारी रहनुमाई भी करते रहे, हिम्मत भी बढ़ाते रहें और जल्द से जल्द कोशिश करें कि रमज़ान से पहले हमारे जो बेगुनाह लोग बंद हैं वो रमज़ान से पहले रिहा होकर अपने ख़ानदान से मिल लें।